और भाई लोग सभी तैयार होंगे तो आज हम पढ़ने वाले हैं रंगा की शादी वाले चैप्टर को। तो आई होप आप लोग सभी तैयार होंगे। तो चलिए चालू करते हैं आज का ये टॉपिक, आज का ये चैप्टर। सबसे पहले तो नीचे जाके पहले ही वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मुझे पता है तो मेरी वीडियो बहुत प्यारा लगेगा। ओके सो लेट्स स्टार्ट इट। तो दोस्त इस चैप्टर में हमें पढ़ना बस ये है कि रंगा का जो एक फ्रेंड है, दैट इज़ नरेटर, तो वो किस तरीके से कन्वेंस करता है अपने दोस्त को शादी के लिए। ठीक है, बस यही चीज़ पढ़ना है। और इस चैप्टर में जो हमें पूरी कहानी सुनाएंगी, है ना, डिट्टो सुनाएंगे, उनका नाम है श्याम शायद। और उनका जो हमारे बुक में नाम दिया हुआ है वो है मस्ती वेंकटेश अय्यरंग, ऐसे ही करके कुछ नाम दिया हुआ है, वरना उनका नाम आप श्याम देखेंगे लास्ट में आपको दिखेगा। ओके, हेलो, हाय। तो मैं आज आपको एक चैप्टर के बारे में बताने वाला हूँ। नाम है उसका रंगाज मैरिज। ठीक है, मैं उसका ऑथर हूँ। आई एम ऑथर ऑफ दैट चैप्टर। ओके, सो मेरे को जो बात करनी है वो ये करनी है कि इसका नाम मैंने रंगा का मैरिज ही क्यों रखा, क्योंकि मेरे दोस्त रंगा की बारे में है, उसकी शादी के बारे में है। इसलिए मैं इसका कोई मजाकिया शीर्षक नहीं चुन सकता, मैं इसका कोई भी मजाकिया टॉपिक नहीं चुन सकता। अच्छा, ये तो बात ये रही। आपको मैं बता दूं, हमारा जो गांव है उसका नाम है होशाहल्ली। होशाहल्ली, आई होप आपने सुना होगा। हाँ, मुझे पता है आपने नहीं सुना होगा, क्योंकि ये जो है ना कि ये मैप्स में भी नहीं दिखाया जाता, ज्योग्राफी के मैप्स में भी नहीं दिखाया जाता। पता नहीं क्यों नहीं दिखाया जाता, हमारे ही गांव के साथ इन्हें ऐसी दुश्मनी क्यों है। बट हाँ, ये बहुत अच्छा गांव है, आपको मैं इसके बारे में बताता हूँ। मैसूर के बारे में तो आप जानते ही होंगे, और मैसूर के अंदर अगर मैं बात करूं मिष्ठान के बारे में, यानी कि मिठाइयों के बारे में, सबसे बढ़िया चीज़ क्या है तो आपने खुशहाली का नाम सुना होगा। खुशहाली में सबसे ज़्यादा बढ़िया तरीके से मैसूरी मिठाइयाँ मिलती हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर केवल एक ही डॉक्टर है दोस्त, उसका नाम गुड्डा भट्ट है। क्या नाम है? गुड्डा भट्ट। उसके बारे में हमें कोई बात नहीं करनी, हमें बात करनी है रंगा के बारे में। तो हमारे यहाँ पर एक आम का पेड़ है। ठीक है, बहुत, एक नहीं कुछ हैं, ठीक है, कुछ हैं। तो वहाँ पर जो आम लगते हैं वो बहुत खट्टे होते हैं। आप आइए, मैं आपको खिलाऊंगा। उसे बस खाना मत, उसका बस टेस्ट देखना। और उसे हम किस में यूज़ करते हैं? चटनी बनाने के काम में यूज़ करते हैं। मैंने आपको एक पेड़ के बारे में बताया, उसी तरीके से हमारे यहाँ पर दोस्त एक तालाब भी है। ठीक है, उस तालाब के पास एक बेल उगती है। उस बेल की अगर आप 2 से 3 पत्ते नहाने के लिए लो तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने अपने खाने के लिए पत्ते नहीं तोड़े हैं। यार मैं आपको बता दूं, वहाँ पर क्या है कि पत्तों पर खाना परसा जाता था। पुरानी बातें चल रही हैं, ठीक है, आज के टाइम की बातें नहीं। अच्छा, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि मैं भैया बढ़ा चढ़ा के बात कर रहा हूँ। जब भी हमारे गांव की बात होती है तो बढ़ा चढ़ा के बात करी जाती है। चलो छोड़ो, अभी मैं आगे की बात चालू करता हूँ। तो मैं आपको बता दूं, मैं जिस वक्त की बात कर रहा हूं उस वक्त तक हमारे गांव में इंग्लिश कोई अच्छे से नहीं जानता था। जो कि आपका चैप्टर है इंग्लिश के अंदर, वो सब्जेक्ट को अच्छे से कोई जानता नहीं था। तो हमारे यहाँ पर एक, जब मैं एक बार गया था तो एक लकड़ी का, जो लकड़ी होती है ना, उस लकड़ी का कटघरा लेके मैं राम राव के घर गया था। ठीक है, राम राव के घर में गया था। तो राम राव का जो लड़का था वो बाहर निकला और एक औरत आई, उसने कहा कि ये लकड़ियाँ ले लो। तो उसने कहा कितना हुआ? तो उसने कही 4 पैसे दे दो। ठीक है, उसने कहा 4 पीस मैं ले लूँगा, 4 पैसे दे दूँगा, बट मेरे पास अभी चेंज नहीं है, मतलब खुले नहीं है। तो वो जो औरत थी वो यही बड़बड़ाती रही कि जाने ये क्या कह गया, खुले फल्ले जाने क्या कह गया। गांव का लेखकार ही केवल एक ऐसा आदमी था जिसने अपने बेटे को बाहर पढ़ने के लिए भेजा था। नाम था उसका रंगा। जी हाँ, वही रंगा। तो जब रंगा बाहर गया था तो मैं उसके बारे में आपको बता दूं, तो जब रंगा अपने घर पर आया तो उसे देखने के लिए यार इतनी भीड़ लग गई, इतनी भीड़ लग गई। और जब मैं भी उधर पहुंचा, भैया इतनी सारी भीड़ क्यों लगी है, देखा तो जाए। तो देखा तो एक औरत थी, उसने देखा कि यार सेम टू सेम रंगा पहले जैसा ही है। उसका सब कुछ, एक एक चीज़, उसकी नाक फाँक सब कुछ ऐसी ही है। तो फिर उसे देखने के बाद सभी वहाँ से चले गए। तो यही था, आप समझ सकते हैं कि इंग्लिश हमारे यहाँ पर कितनी कम थी उस टाइम पर। तक तो जो कुछ भी हुआ वो तो मजाक था। तो अभी कहानी की रियल शुरुआत हो रही है। रंगा मेरे पास आता है, मेरे पैर छूता है। तो मैं उससे कहता हूँ कि तुम्हारी शादी जल्दी हो जाए। बट रंगा मेरी बात को अनकारते हुए कहता है कि मेरे को अभी शादी नहीं करनी, मेरे को अभी शादी नहीं करनी। तो तब हमारी यहाँ से लड़ाई चालू होती है। तो जब मैंने उससे पूछा भैया तू शादी क्यों नहीं करेगा, बता दे यार मेरे को भी।
तो उसने मुझे कहा कि मुझे एक सही लड़की की तलाश है, मेरे को एक अच्छी लड़की की तलाश है। मैं उस अफ़सर को जानता हूँ जिसने 6 महीने पहले की शादी की थी। ठीक है, एक अफ़सर था जिसने 6 महीने पहले की शादी करी थी और वो अभी 30 वर्ष का है और उसकी पत्नी केवल 25 वर्ष की है। समझ सकते हो ना कि वो 30 साल का हो गया और उसकी जो पत्नी है वो केवल 25 साल की है, कितना अंतर है। तो उसी तरीके से वो कह रहा है कि मैं ज़्यादा इतना लंबा चौड़ा वो नहीं रखना चाहता, मैं ज़्यादा इतना लंबा चौड़ा एज का गैप नहीं रखना चाहता। तो चलिए अभी आपको बोर ना करते हुए मैं मिलाता हूँ आपको रंगा से। हेलो रंगा, सबको हाई कर दो, फिर आगे की कहानी चालू करते हैं अपन लोग। हेलो दोस्तों, ठीक है, तो मैंने तो हाई कर दिया, अब आप नीचे जाके सब्सक्राइब भी कर लो एजुकेशनल आरवीएस को, ऐसे ही अगर कहानियाँ चाहिए तो। और फिज़िक्स तो हम कराते ही हैं, आपको पता ही होगा। हम नहीं, वो भैया कराते हैं, आपके वैभव भैया। ठीक है, तो आपको फिज़िक्स तो वो कराते ही हैं, केमिस्ट्री भी करा देते हैं थोड़ी बहुत, तो सब्सक्राइब कर लो, मदद हो जाएगी तुम्हारी थोड़ी भी। और इंग्लिश तो आ ही रहा है जैसा कि आप देख रहे हो। ओके, सब्सक्राइब कर लो, चलो जल्दी जल्दी। और हाँ, बेल आइकन भी दबा लेना और साथ ही साथ वीडियो को लाइक तो कर ही देना यार, ये तो मेरे नाम का वो हो जाएगा, धब्बा लग जाएगा मेरे नाम पर। ठीक है, कर दोगे? ओके। आपको पता है हमारी भतीजी, नाम है उसका रत्ना, वो आई हुई है यहाँ पर, हमें उसकी शादी करनी है। वो 11 वर्ष की हो गई है, हमें उसकी शादी करनी है। कोई बढ़िया सा लड़का हो आपकी नज़र में तो बताइए। अब क्या था, मैंने सोचा कि रंगा को लपेट दूं, सही रहेगा रंगा रत्ना के लिए। मैंने रत्ना को देखा था, वो बढ़िया थी, मैंने यही सोचा। चलो आगे की कहानी मैं तुम्हें आगे बताता हूँ। तो आगे की ये जो कहानी है ना, इसके बाद मज़ा तो तब आता है जब मैं कहता हूँ एक लड़के से कि जाओ तुम रंगा को बुला के ले आओ। उस टाइम पर मैं रत्ना से कहता हूँ कि रत्ना तुम वीणा बजाओ, ठीक है। तो फिर वो वीणा बजाने लगती है, वीणा हारमोनियम उसे अच्छे से बजाना आता था, ठीक है। तो फिर वो वीणा हारमोनियम बजाने लगती है। फिर इसी टाइम पर रंगा आ जाता है और रंगा उसे बाहर से ही देखता रहता है, अंदर नहीं आता, क्योंकि वो उसका गाना सुन रहा होता है और उसे मज़ा आ रहा होता है उसके गाने सुनने में। फिर उसके बाद अचानक से वो अंदर आता है तो वो गाना बंद कर देती है और अंदर चली जाती है। और इसी के बाद जो हमारा रंगा था, उसके हाव भाव सब बदल गए। फिर उसके बाद मैं उससे मिलता हूँ और उससे आगे की बातें करता हूँ। स्वामी, ये लड़की कौन थी? भी बुलाया करते थे लोग बाग। वो लड़की तो राम राव की भतीजी थी। उसकी तो शादी हो चुकी है पहले ही, उसकी तो शादी हो चुकी है भैया पहले ही। और ये सब सुनने के बाद, उसकी शादी हो गई है, ये सब सुनने के बाद रंगा अचानक से कुछ अजीब तरीके का हो गया। मतलब उसका चेहरे को जाने क्या हो गया। फिर उसके बाद मैं अगली ही सुबह शास्त्री के पास गया, उसे नक्षत्रों को पढ़ाने के लिए तैयार करा मैंने और उसे बताया कि मैं उसके पास एक लड़के को लेके आऊँगा और तुम्हें ऐसे ऐसे मिला जुला के बात को कहना है, ठीक है। तो फिर मैं उस स्वामी के पास गया, ठीक है, स्वामी कह लो, पंडित कह लो, ठीक है, पंडित के पास गया, शास्त्री के पास गया, ठीक है। तो अभी मैं शास्त्री के पास लेके जाने वाला हूँ रंगा को, तो देखिए कैसे मज़ा आता है। भाई रंगा, क्या मामला है यार, तुम इतने अजीब से मुझे क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं स्वामी, बस थोड़ा सा सर दर्द है। सर दर्द? आओ डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, मुझे सर दर्द नहीं है, मैं ठीक हूँ। अरे भाई रंगा, मैं भी इस स्थिति से गुजरा था जब वो लोग मेरे लिए भी लड़की का चयन कर रहे थे, पर मैं ये नहीं सोच सकता कि तुम्हारे साथ भी ये सब ऐसा ही है और इसका कारण यही है। आओ चलें शास्त्री जी से मिल लेते हैं, शायद वही कुछ बता दें। हाँ, तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे कि मेरा नाम आखिरकार है क्या। तो कभी कभी मुझे स्वामी कहते हैं, कभी कभी मुझे श्याम कहते हैं, और कभी कभी तो आपका नाम जो मेरा सबसे आसान है वो मस्ती है, ठीक है। मेरे को मस्ती भी कहते हैं, अय्यरा भी कहते हैं, ठीक है। कई सारे नाम हैं मेरे, ठीक है। आप जानते हो ना मैं कन्नड़ वाला हूँ, यानी कि कर्नाटका साइड से हूँ। हमारे लेखकार का बेटा कब लौटा? हमें तो पता ही नहीं चला। अरे बड़ी मुश्किल में है बेचारा, पता नहीं उसका अब क्या होगा। अपनी पोथी निकालिए, हमारे रंगाप्पा के दिमाग में कुछ चल रहा है। अब बताइए क्या उसे परेशान कर रहा है। हमारा विज्ञान पुरातन है भैया,
इसकी भी एक बहुत बड़ी कथा है, पर मैं तुम्हें पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा। यह कोई हरी कथा नहीं है जो तुम्हें कहानी के भीतर की कहानी को कहे, तुम बोर हो जाओगे। मैं तुम्हें यह किसी और दिन सुनाऊंगा। यह एक लड़की को लेकर है। ये लड़की है, उसका नाम कुछ समुद्र की चीज़ों से शुरू होता है, कमला या फिर फफूंद या कुछ मोती, रत्न। अरे हाँ, रत्ना, हमारे राम राव की भतीजी रत्ना। हाँ बिल्कुल, पर वो लड़की तो शादीशुदा है। अरे रंगा, गजब हो गया, वो लड़की शादीशुदा नहीं है। मुझे ऐसा लगता था, किसी ने बताया था कि वो शादीशुदा है, बल्कि जो शास्त्री ने बताया वो सब कुछ सच निकला। तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए। हाँ, मुझे भी लगता है कि शास्त्री ने जो कहा वो सब कुछ सही था। ओहो शास्त्री, तुमने तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से सारा काम करके दे दिया, किसी को भी बिल्कुल शक भी नहीं हुआ। अब तो रंगा और रत्ना की शादी पक्का समझो। अरे भाई रंगा, क्या बात है? अरे कुछ नहीं स्वामी, श्याम का बर्थडे है। श्याम अच्छा नाम है। तुमने अपने बेटे का नाम श्याम क्यों रखा?